अरे स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? हेलो। यस सर, दिख रही है। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन मतलब डेस्कटॉप दिख रहा होगा, है ना? आइकॉन्स वगैरह दिख रहे होंगे। सब मुझे ऐड करो। एक सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। स्क्रीन लैग हो गई। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है ना? एक्चुअली स्क्रीन लैग हो गई है चालू सारी चीज़ें। स्क्रीन लैग हो गई है। थोड़ा ऐड करता हूँ मैं। ओके, हाँ। अभी जितने लोग सर हैं। हाँ। हाँ। सर, बता। जानवी को ऐड करो। हाँ, उसको ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी स्क्रीन लैग हो गई इसीलिए। अभी दिख रही है स्क्रीन? इंटरप्ट्स 99.3। आ गए? हेलो। सर, जानवी वेटिंग रूम में ऐड करो ना उसे। अरे उसको फिर से ये करने बोलो। सेंड करने बोलो। ज्वाइन होने बोलो उसको फिर से। जानवी फिर से ज्वाइन हो जाओ। उसको बताओ। ओके। ओके। इतने ही लोग हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, 1:59, 2 बज गए। तो देखो, कल हमने क्या देखे थे? ईफ के बारे में देखे, सिंपल ईफ और ईफ एल्स। कुछ पढ़े उसके बारे में घर पे जाके? घर पे जाके नहीं, घर पे कुछ पढ़े क्या? पढ़े क्या रे? हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है क्या? पीयूष। पीयूष। सही थी। वैभवी। अरे किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है आपकी? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन आपकी नहीं आ सर, रही आ थी। रही है। हाँ, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि कल मैंने जो बताया उसके बारे में कुछ पढ़े क्या? कुछ प्रोग्राम्स वगैरह देखे उसके? हेलो। हाँ, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि कल मैंने जो बताया देखे हेलो। उसके? अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई तो बताओ। तेजस, आवाज़ आ रही है क्या भाई तेरे को?
मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या? मैंने जो कल बताया वो पढ़े क्या कुछ? इफ एल्स, सिंपल इफ, उसके प्रोग्राम वगैरह देखे, नोट्स में है? सर आपकी आवाज लटक रही है। लटक रही है, अटक रही है। एक सेकेंड, आएंगी। अब आ रही है? अब आ रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आवाज आ रही है कि ये बोल रहा हूँ मैं समझ में आ रहा? मैं क्या समझा रहा हूँ जो तेरे को समझ में आएगा? आवाज आ रही है क्या पूछ रहा हूँ मैं? जो नहीं आ रहा बोला। अरे आवाज आ रही है क्या? हेलो? हाँ सर आ रही है। हाँ सर अभी आ रही है। हाँ हाँ, ओके, वो अटकती है बीच में। ठीक है, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं वैसे। तेजस, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, समझाने का हूँ अभी। मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि आप लोगों ने। आप जो बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा बोला, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो आवाज़ कट रही थी ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि कल जो हमने देखे सिंपल इफ के बारे में और इफ एल्स के बारे में, उसके बारे में कुछ पढ़े कि ये पूछ रहा हूँ मैं। पढ़े कुछ? हम्म? सही थी, पढ़ी क्या रे? यस सर। अच्छा, इसने पढ़ी। पीयूष पढ़ा? यस सर। प्रैक्टिकल की जो लिस्ट है ना, ये प्रैक्टिकल की लिस्ट ना मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं आप लोगों को ये सेंड कर देता हूँ। अभी मैं इस लेक्चर के बाद सेंड करूँगा। इसमें ना आप लोगों को थर्ड प्रैक्टिकल है इजी वाला, वो ना मैं आप लोगों को थोड़ा समझा के दे रहा हूँ। कौन सा है थर्ड प्रैक्टिकल? आप लोगों के पास लिस्ट नहीं है ना? उस दिन लिखे थे क्या? हेलो? हेलो? सर स्क्रीनशॉट लिए थे। स्क्रीनशॉट लिए थे? एक सेकेंड ना, अभी देख लेते हैं और मैं आप लोगों को भेज दूंगा और ये लिख नॉलेज लोगे। ऑफ टू इंटीजर। लार्जेस्ट वाला था ना? फोर्थ वाला लार्जेस्ट वाला था, थर्ड वाला स्मॉलेस्ट वाला है। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट आपको निकाल सकते हो ना? निकाल सकते हो कि नहीं? एक सेकेंड ना, मेरे को लिस्ट देखने दो, मेरे को भी अच्छे से नहीं पता है। लिस्ट देखते हो, लिस्ट में जो है प्रैक्टिकल और बहुत सारे जो प्रैक्टिकल्स है उसके ना मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अल्गोरिदम लिख के दिया हो। ठीक है, अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स वो देख लोगे, आपके नोट्स में ही है। ओके, तो देखो इसमें जो थर्ड वाला है, इसमें क्या किए थे, हमने देखो कल एक प्रोग्राम देखे थे जिसमें हमने क्या किए थे, उसमें क्या किए थे, हमने लार्जेस्ट नंबर निकाले थे। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर अपने को निकालना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड स्मॉलेस्ट ऑफ टू इंटीजर नंबर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, आप लोगों ने अगर नोट्स लिखे होगे, नोट्स अगर लिखे होगे जो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, उसमें ना इसका अल्गोरिदम है। ठीक है, लार्जेस्ट वाले का, उसी को देखते हुए आप लोग ये स्मॉलेस्ट वाले का अल्गोरिदम बनाओगे। मैं आप लोगों को पेज नंबर बता देता हूँ, कौन से पेज नंबर में है वो। ओके, तो वो है डिविजिबल पर था। गिवन नंबर इज इवन और ऑड है फ्रॉम गिवन टू नंबर्स। ये आप लोगों को 45 पेज नंबर पे है। आवाज़ आ रही है ना? हेलो? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो जो मैंने आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ ना मैं, जो सी प्लस प्लस नोट्स 1 नोट्स 3 वगैरह, उसमें ना 45 पेज नंबर में आप लोगों को मिल जाएगा अल्गोरिदम लार्जेस्ट नंबर का। ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर को देखते हुए आप लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर का बनाना है। ओके, अगर प्रोग्राम अगर बनाया जाए, ठीक है, अगर इसका अगर प्रोग्राम बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे? सर हाँ, बोलो। 45 पेज नंबर तो नहीं है। 45 पेज नंबर नहीं है क्या? 44 पे एंड है और यस 46 सर पे भी नहीं है। स्टार्ट है। 44 पे एंड है, शायद मैंने आप लोगों को नहीं एंड भेजा है होगा। और हाँ नहीं भेजे।
नहीं भेजा ना, ठीक है मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, या फिर सेंड किया भी होगा शायद। मैंने उसमें ना क्या कहते हैं वीडियो बनाया था, वीडियो पे मैंने इसको एक्सप्लेन करके दिया हूँ। ओके 45 पे एंड है बोल रहे नोट्स, 44 पर। 44 पे एंड है, उसके बाद कौन सा है? हाँ 45 पेज में है, 46। 47 है ना? 44 पर वो है एल्गोरिथम फॉर चेक द नंबर एंड इज इवन और ऑड। इवन, और उसके बाद वाली इसमें देखो क्या है, उसके बाद वाली नोट्स में उसके बाद वाली इसमें क्या है क्या? ठीक है मैं सेंड कर दूंगा। ओके ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं सेंड कर दूंगा। ओके तो ना अभी मैं आप लोगों को ना इसका प्रोग्राम बता देता हूँ, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर का। आप लोग बताओगे, ठीक है, आप लोग ही बताओगे क्योंकि काफ़ी इजी है, काफ़ी मीन्स बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है क्या ऐसे लॉजिक क्रिएट करके? स्मॉलेस्ट नंबर अपने को निकालना है, कल हमने लार्जेस्ट नंबर निकाले थे। बताओ बताओ रे। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, फोर्थ वाला देखो, देखो थर्ड वाला जो है ये आपका रिलेटेड है इफ एल्स से। ओके उसके बाद में जो फोर्थ है ये रिलेटेड आपका नेस्टेड इफ एल्स से। ओके नेस्टेड इफ एल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। ओके नेस्टेड इफ एल्स भी बहुत ईजी है, ठीक है। और जो एलसीफ लैडर है ना, ये एलसीफ लैडर हम लोग मंडे को पढ़ेंगे। ओके तो अभी ना देखते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम देख लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग हो और कंफ्यूजिंग होगा तो क्लियर हो जाएगा, और आप लोग उसका एल्गोरिथम वो फ्लो चार्ट भी लिख लोगे, ठीक है। अपने साथ अपनी बुक रखो, ठीक है। जो आप लोगों को नोट्स लिखने हैं वो नोट्स आप लोग लिखते रहो। ओके तो स्मॉलेस्ट नंबर का जो प्रोग्राम है ये भी आप लोग लिख लोगे अभी जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? हेलो यस सर। तो देखो बनाते हैं अभी। सबसे पहले तो हेडर फाइल्स टाइप करेंगे। ओके आईएनटी नेम करेंगे। वेरिएबल हमने कल दो डिक्लेयर किए थे वहाँ पे, एक लिए थे हमने, क्या लिए थे रे? इंटीजर, इंटीजर क्या लिए थे, क्या लिए थे कल की इसमें? ए भी लिए थे क्या? हाँ सर, हाँ ए और बी। हाँ ए लेते एक, ठीक है। ए में कोई वैल्यू दे देते, जैसे मैंने दे दिया 8। ओके 8 दे देते और कॉमा देके एक बी ले लेते हैं, बी में वैल्यू दे देते हैं 9। ओके 9 नहीं देते, यहाँ पे -3 देते, सपोज -3। ओके और कॉमा देते हैं अभी। कल हमने मैक्स लिए थे, मैक्स काय के लिए लिए थे हमने? जो लार्जेस्ट नंबर है उसको स्टोर करने के लिए। आज लेंगे मीन। ओके मीन नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट हम लोगों को वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग मीन इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके मीन नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या क्या करेंगे रे? CLR SCR, स्क्रीन क्लियर। हाँ। अब देखो अब बनाएंगे हाँ कल सर, हम, CLR। हाँ देखो अभी कल हमने जैसा लॉजिक क्रिएट किए थे, लॉजिक क्रिएट मीन्स इफ एल्स जो हमने यूज़ किए थे, ठीक है। आज बनाना है हम लोगों को मिनिमम के लिए, मिनिमम मीन्स मिनिमम नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैं सबसे पहले लूँगा इफ़, और कंडीशन कैसी देंगे कोई बता सकता है? उल्टा करना है,
क्या लिखेंगे कंडीशन के अंदर में, इफ के बाद में हम लोगों को कंडीशन एक्सप्रेशन लिखना है। कौन सा एक्सप्रेशन, कैसे लिखेंगे बताओ, कल की इससे ही बताओ, कल का प्रोग्राम लिखे होगे ना, कल के प्रोग्राम से ही बता दो। If A is less than B. हाँ, ए इज लेस देन बी, ओके। If A is less than B. लेस देन ए। नहीं ऐसा लिख B सकते नहीं हैं, आएगा, कैसे आएगा? नहीं नहीं नहीं, उल्टा लिखना है। ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, आप लोग कैसा भी लिख सकते तो हो, बी इज लेस देन ए। कैसा भी लिख सकते हो आप लोग। सपोज अभी मैंने ऐसा लिखा हूँ, तो बट वैल्यू ए सर की B, बड़ी है। एक सर सेकेंड, B is एक less सेकेंड, than एक A अगर सेकेंड, लिखना है। एक तो सेकेंड, बी अब मेरी सुनो, मेरी सुनो। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ए लेस देन बी, स्मॉलर है ना। हाँ तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ए लेस देन बी, तो मैं नीचे में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, बताओ ना। मैंने सपोज ऐसा लिख दिया हूँ ऊपर में कि इफ और कंडीशन में दे दिया ए लेस देन बी, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ। सी आउट स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्पेस देके, स्पेस नहीं यहाँ पे डबल कोट आएगा और यहाँ पे मैं दूंगा ए। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या बताओ। अगर ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ऑब्वियस है हमने क्या दिखा है यहाँ पे, ए लेस देन बी दिखा है। क्या दिखा है, ए लेस देन बी मीन्स ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, ए बी से छोटा है, ठीक है। अगर ये छोटा होता है तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो सी आउट स्मॉलेस्ट नंबर इज ए लिख के आएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या, हेलो। हाँ सर आ गया। यस सर। आ गया, कल की जैसा ही है, लेकिन कल हमने वहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ए को बड़ा दिखा रहे थे, अभी हमने यहाँ पे ए को छोटा दिखा रहे, ए को यहाँ पे छोटा दिखा रहे। ये कंडीशन ट्रू कब होगी, ये कंडीशन ट्रू तब होगी जब अपना जो ए है वो बी से छोटा होगा, ठीक है। ए जब हमारा बी से छोटा होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, और ट्रू होगी तभी ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, ओके। एल्स में क्या आएगा, एल्स में सिंपल सा आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो बी है वो ए से छोटा है। समझ में आया, समझ में आया क्या, कंफ्यूजन, यस सर। कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिए, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी अगर होगा मीन्स अगर सपोज हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते, अभी सपोज मैंने ए में वैल्यू पुट कर दिया 8 और बी में वैल्यू पुट कर दिया -3। क्या किया मैंने, ए में 8 टाइप किया मीन्स स्टोर कर दिया और बी में -3 टाइप कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि जो 8 है वो 8 लेस देन -3 है क्या, नहीं। No. नहीं है, मीन्स ए जो है हमारा, ए जो है हमारा बी से बड़ा है, ठीक है। इस कंडीशन में तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा बी है वो बी हो जाएगा ए से छोटा, ओके। तो सी आउट लिखेंगे और सी आउट लिखने के बाद में अभी देखो, अभी हम लोग इफ एल्स देखने वाले, मीन्स इफ एल्स देख रहे हैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स, और नेस्टेड इफ एल्स में आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होगा, ठीक है। क्योंकि नेस्टेड इफ एल्स में हम लोग लार्जेस्ट ऑफ 3 मीन्स 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे और उसमें देखो क्या कंडीशन हम लोग देंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग 2 नंबर का देख रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज डबल कोट दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बी। काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा क्लोज, एल्स पार्ट को यहाँ पे लिखूंगा गेट ch, ये प्रोग्राम लिख लो, ओके, जिसको भी अगर कंफ्यूजन होगा। और लास्ट में हम लोग लिख लेंगे रिटर्न 0, और यहाँ पे मैं कर दूंगा मेन फंक्शन को क्लोज, ठीक है। ये मेन की जो बॉडी है इसको हमने क्लोज कर दी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम समझ में आ गया क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में तो जल्दी पूछो, ठीक है। अभी हम लोग इसको रन करेंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, नो सर। जिनको अगर कल का नो सर। जिनको कल का अगर समझ में आया होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अभी मैं इसको डायरेक्टली रन करता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक ये कंपाइल हो जाएगा। एरर आ रहा है कुछ, क्या एरर आ रहा है, आयो स्ट्रीम की स्पेलिंग गलत होगी, आयो स्ट्रीम, फिर से रन करते हैं।
कोई एरर नहीं। और स्मॉलेस्ट नंबर इज -3 लिख के आ रहा है। सही है, सही है क्या? सही है ना? क्या गलत है? सही है क्या गलत है? सही है। सही है, ठीक है। अभी सही ए, है। ए में मैं एक वैल्यू देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 999, सही। ठीक है। ए पे सपोज मैं वैल्यू लिखता हूँ 999, और बी में मैं वैल्यू लिखता हूँ, और बी में मैं वैल्यू लिखता हूँ 789, ठीक है, 789। ओके, अब इसमें से आप लोगों को पता है कि बी नहीं, अपन इसमें ए को बड़ा, ए को यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं, 9 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे तो अपने को समझ में आ रहा है ऊपरी ऊपरी की जो ए में है, ए की जो वैल्यू है वो छोटी है, ठीक है, कैसे? बी से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ए लेस देन बी मीन्स 999 लेस देन बी 7899, ये हो जाएगी कंडीशन ट्रू। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज ए, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, मीन्स ए पे जो वैल्यू रहेगी वो हमको दिखाई जाएगी, और जो एल्स पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। क्यों स्किप होगा? क्योंकि वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ट्रू। ये कंडीशन यहाँ पे जब फॉल्स होती है तो ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रू ब्लॉक, ये ट्रू ब्लॉक स्किप हो जाता है। और जब कंडीशन फॉल्स होती मीन्स फॉल्स होती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाता है, और एल्स पार्ट का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, कंडीशन ट्रू होती है तो जो ये वाला ट्रू ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होता है, और एल्स वाला जो ब्लॉक है वो स्किप हो जाता है। ओके, तो अभी इसको फिर से रन करके देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर इज 999। ओके, तो इसका एल्गोरिथम बना लोगे आप लोग? एल्गोरिथम बना लोगे क्या? हेलो हेलो, सुन रहे हो क्या? बना लोगे कि इसका एल्गोरिथम? क्योंकि मैं लार्जेस्ट नंबर का एल्गोरिथम आप लोगों को सेंड करने वाला हूँ, तो इसका बनाते आएगा? Yes, sir. ठीक है, मैं इसका ना, यस सर। मैं इसका यस एल्गोरिथम आप सर। लोगों को सेंड कर दूंगा, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है, बना लोगे। और मैंने कल आप लोगों को बोला था कि जो स्वैपिंग वाला है उसका एल्गोरिथम बनाओगे और मुझसे चेक कराओगे, ठीक है, लेकिन आपने नहीं करा है। सर कर लिए लेकिन। कर लिए तो बता देना मुझे, ठीक है, एक बार चेक कर लूँगा मैं सर कि मीन्स आपकी स्टार्टिंग तो सही हुई है, वो देख लेके। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हमारा, ठीक है। अभी ना हम लोग देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मैंने आप लोगों को पढ़ने बोला था, आई होप आपने पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी देख लोगे। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों को थोड़ी बहुत समझने में प्रॉब्लम जा सकती है, थोड़ी बहुत। ओके, तो देखते हैं अभी नेस्टेड इफ एल्स। ओके, नेस्टिंग, नेस्टेड, ये आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, क्या होता है नेस्टेड? ऐसा समझ के चलो, कंडीशन के अंदर कंडीशन मीन्स इफ, जैसे हमने लिखे सिंपल इफ वाला स्टेटमेंट हम लोग जो लिखते हैं ना, सिंपल इफ जैसे लिखे, तो इफ के जो ब्लॉक होता है ना ट्रू ब्लॉक, उस ट्रू ब्लॉक में भी इफ देना, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, मीन्स इफ के अंदर में इफ, फिर हम लोग उसके अंदर कितने भी इफ लिख सकते हैं, इफ के अंदर, इफ के अंदर, इफ के अंदर, इफ के अंदर, या फिर एल्स के अंदर इफ, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं अभी देखो, पीपीटी है अपना बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है। मैंने इसका जो लेक्चर दिया हूँ वो लेक्चर पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हूँ, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। उसको अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वो फॉलो करोगे, उसमें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि अपन यहाँ पे कर रहे हैं अभी रिवाइज, ठीक है, तो रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे अपन लोग, ठीक है। जिसको डिटेल पे देखना है वो उधर जाके देखेगा। तो ना नेस्टेड इफ एल्स मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोगों को कंडीशन के अंदर में कंडीशन देनी होती है, प्रोग्राम्स में कंडीशन के अंदर कंडीशन देनी होती है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जो वीडियो भेजा हूँ उसमें भी मैंने एक एग्जांपल बताया हूँ, वो एग्जांपल को समझना, ठीक है। अभी ऐसा समझ के चलो, आप लोग गए हो मार्केट, ठीक है, सुनाई आ रहा है सभी लोगों को? सुनाई आ रहा यस है? सर। सुनाई आ रहा है, ठीक है। आप लोग गए हो मार्केट, अब आप लोगों को बोले हैं कि आप लोगों को दो चॉइस दी है, दो चॉइस, एक आपको लाना है मीठे वाले बिस्किट मीन्स स्वीट बिस्किट्स, और एक लाना है आप लोगों को नमकीन वाले साल्टी बिस्किट्स। ओके,
दो वहाँ पे आप लोगों को दिए, ठीक है। कंडीशन कंडीशन दी है, दोनों में से कोई एक लाना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी के ऊपर है डिपेंड। आप लोगों को एक तो मीठी बिस्किट लाना है या फिर सॉल्टी बिस्किट लाना है, ठीक है। ये आप लोगों को एक कंडीशन दे दी गई है। अब आप लोग दुकान में जाओगे, दुकान में जाने के बाद में ऐसे सपोज एक कंडीशन पकड़ के चलो, एक तो वहाँ पे मीठी मिली या फिर सॉल्टी मिलेगी, ओके। दोनों में से कोई एक मिलेगी, मीन्स कंडीशन प्रूव होगी तब की बात है वो, ठीक है। आप लोगों को दोनों में से कोई एक ही लाना है। तो भी उसमें भी अब आप लोगों को बोला गया है कि जैसे मीठे बिस्किट है, ठीक है। मीठे बिस्किट में आप लोगों को एक कंडीशन दी गई है कि मीठे बिस्किट में आप लोगों को चेक करना है, क्या चेक करना है, क्रीम बिस्किट और कौन सी मीठी बिस्किट आते हैं, क्रीम बिस्किट और हैप्पी हैप्पी, ठीक है। हैप्पी हैप्पी दो आप लोगों को दिए चॉइस, ठीक है। अब दुकान में दो ही है, एक तो क्रीम बिस्किट है और हैप्पी हैप्पी है, ओके। अब सपोज आपके मम्मी ने बोले कि जब आप लोगों को अगर मीठे बिस्किट मिल रहे हैं दुकान में, ठीक है, अगर आपको मीठे बिस्किट मिल रहे हैं तो उसमें से आप लोगों को लाना है कौन से, क्रीम बिस्किट लाना है, ओके। मीन्स कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन क्या दी है कि सॉल्टी बिस्किट या फिर मीठे बिस्किट, ओके। दोनों में से अगर सपोज अपने को मीठे मिल रहे तो मीठे में अपने को लाना है, क्या लाना है, क्रीम बिस्किट, ओके। और अगर क्रीम बिस्किट भी अगर नहीं मिल रहे, मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग क्रीम बिस्किट को दे रहे हैं, और अगर क्रीम बिस्किट भी नहीं मिल रहे तो हम लोगों को लाना है हैप्पी हैप्पी, ओके। समझ में आया? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को डाउट मीन्स कंफ्यूजन हो रहा होगा। आप लोगों को कंडीशन दी गई है, ठीक है। दुकान में जाओगे, दुकान में जाने के बाद में आप लोग उसको पूछोगे मीठे बिस्किट है या फिर सॉल्टी बिस्किट है, वो एक कंडीशन देगा मीठे बिस्किट वाली, ठीक है। अगर उसके दुकान में अगर मीठे बिस्किट अवेलेबल हो गए तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, वहाँ पे भी आप लोगों को अपनी एक कंडीशन रखनी होगी कि अगर मीठे बिस्किट अवेलेबल हो गए तो सबसे पहले हम लोग वहाँ से उठाएंगे क्रीम बिस्किट, और अगर क्रीम बिस्किट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उठाएंगे वहाँ से कौन से बिस्किट, सॉल्टी बिस्किट, सॉरी हैप्पी हैप्पी, ओके। अब ये अलग कंडीशन हो गई, ठीक है, जब मीठे बिस्किट अवेलेबल थे। अब अगर समझ लो मीठे बिस्किट ही अवेलेबल नहीं है, मीठे बिस्किट ही अवेलेबल नहीं है, तो हैप्पी हैप्पी और क्रीम बिस्किट की बात ही छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि मीठे बिस्किट की कंडीशन के अंदर में हैप्पी हैप्पी और क्रीम बिस्किट थी, ओके। अब मीठे बिस्किट ही नहीं है तो उनका तो कोई काम ही नहीं, ठीक है। अब मीठे बिस्किट नहीं है तो आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्टी बिस्किट कोई भी लाना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में कोई भी सॉल्टी बिस्किट मिलेगा आप लोगों को लाना है, ओके। तो ये कंडीशन पकड़ के चलो। मैंने बस ऐसे थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि कंडीशन के अंदर कंडीशन कैसे देते हैं, ओके। तो थोड़ा बहुत 10% 20% समझ में आया होगा, बता दो, समझा क्या? हेलो, कंफ्यूज हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम्पल को छोड़ दो, कंफ्यूज अगर हो रहे होगे तो। मैं ना अभी आप लोगों को सिंपल सा डायरेक्टली बता रहा हूँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स, ओके। उसको किस तरीके से लिखा जाता है वो देखो। अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, आप लोगों के आगे जो है सिंटैक्स दिया गया है नेस्टेड इफ एल्स का, ओके। अभी सिंटैक्स में देखो, सबसे पहले हमने लिखे इफ टेस्ट कंडीशन, इफ लिखे और फिर टेस्ट कंडीशन 1 दिए। अब देखो जैसे हम लोग सिंपल इफ में क्या कर रहे थे, सिंपल सा अपन इफ लिखते थे और एल्स लिखते थे, ठीक है। मीन्स इफ एल्स वाले में इफ लिखते थे और एल्स पार्ट लिखते थे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा कि टेस्ट कंडीशन 1 दी है, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, आप लोगों को पता है कि अगर इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसका जो ट्रू ब्लॉक है, मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, मैं एल्स के ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, मीन्स कंडीशन 1 अगर ट्रू होगी तो ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या कर दिए, इस ब्लॉक के अंदर भी हमने इफ दे दिए, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर भी हमने इफ दे दिए। अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इस ब्लॉक में जो इफ कंडीशन जो 2 है, ठीक है, इफ के अंदर जो हमने दिए है कंडीशन 2 वो एग्जीक्यूट होगी, ओके। और वो एग्जीक्यूट होगी तभी स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मीन्स हमने इफ के अंदर पे इफ एल्स दी है। अब सपोज ऐसा पकड़ के चलो कि जो टेस्ट कंडीशन 1 है ये फॉल्स हो गई, ठीक है,
ये फॉल्स हो गई तो ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली जो एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसके प्रोग्राम वगैरह हम लोग जब देखेंगे ना तब समझ में आएगा आप लोगों को कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है इसमें। ओके, तो सिंपल सा समझने की कोशिश करो कि इसमें हम लोग देते हैं ईफ के अंदर में ईफ। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे ईफ टेस्ट कंडीशन 1 मीन्स ये वाले ईफ के अंदर में ये ईफ एल्स लिखे, हम लोग जो एल्स है ये एल्स के अंदर भी ईफ एल्स लिख सकते हैं, मीन्स एल्स पार्ट में भी ईफ एल्स हम लोग लिख सकते हैं, ये भी इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इस सिंटैक्स को ध्यान से आप लोग देख लो और थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हम लोग कंडीशन के अंदर में कंडीशन देने वाले। ओके, तो देख लिए सभी लोगों ने, देख लिए? इस बात से ये चीज़ समझ में आ गई कि आप लोगों ने जो नोट्स लिखे हो ना वो नोट्स आपने पढ़े भी नहीं हो, जो नोट्स लिखे हो आप लोगों ने पढ़े ही नहीं हो। मैं पढ़ने भी बोला था वैसे, क्यों? सही थी, तूने पढ़ी ना? हाँ सर। ये कुछ समझ में आया क्या? ये सर समझा। समझा? पीयूष, पीयूष, हाँ सर। हाँ तेजस, सर। देखो हाँ बोलने के पहले ना सोच लेना, ठीक है? हाँ तभी बोलोगे जब समझेगा, ठीक है? वरना डायरेक्ट बोलो कि नहीं समझ रहा है, ठीक है? ओके सर। तेजस, तेजस, वैभवी, कुछ कुछ समझ रहे? 10% भी अगर समझा तो बहुत है। हाँ सर। हाँ वरुण, सर। वरुण, वरुण इसके पहले के लेक्चर्स में नहीं था सर क्या? क्लासेस में नहीं था, फोन नहीं था मेरे पास, मेरा करके प्रॉब्लम जा रही थी। अच्छा ठीक है, दो जो लाइव सिर्फ समझ में नहीं आया तो इसके पहले के, पीछे लेक्चर्स होने के मेरे। हाँ इसके पहले के जो लाइव लेक्चर्स है उसको अटेंड कर लेना और फिर ये अटेंड कर लेना, ठीक है? रेगुलर आज यस कंप्लीट सर, कर फिर लेना। समझ जाएगा। हाँ, यस। यस सर, मंडे से रेगुलर हो। तो कल आपको गैप मिल रहा है, कल आप गैप में कवर कर लोगे। ओके, तो देखो यस। ये उसका जनरल सा सिंटैक्स है, इसका मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। फ्लो चार्ट में आप लोगों को और इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये देखो इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में देखो हम लोगों ने सपोज एंट्री, ये देखो ऊपर से हम लोग एंट्री कर रहे हैं सबसे पहले, और ये जो आप लोगों को दिख रहा है टेस्ट कंडीशन 1, तो ये सपोज हमने इफ दिए, क्या दिए? इफ दिए, और उसके अंदर में हमने लिखे टेस्ट कंडीशन 1। ओके, अब इसमें देखो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपकी कंडीशन ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। ओके, अब अगर कंडीशन सपोज वहाँ पे ट्रू हो जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग ट्रू कंडीशन के अंदर में, ट्रू कंडीशन अगर हो जाती है मीन्स ट्रू ब्लॉक में हम लोग और एक कंडीशन देंगे, ठीक है? फिर वो कंडीशन में अगर कुछ होता है मीन्स ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है तो ट्रू वाला एक ब्लॉक हम लोग दे देंगे और फॉल्स वाला एक ब्लॉक दे देंगे, ठीक है? और सपोज अगर ट्रू वाला ये जो है मीन्स ये कंडीशन जो है टेस्ट कंडीशन 1, एक बात याद रखो, जब टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू होगी तभी ही टेस्ट कंडीशन 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर टेस्ट कंडीशन 1 अगर फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली जो है ना एल्स पार्ट रहेगा। ये जो स्टेटमेंट 3 है ना, ये स्टेटमेंट 3 देखो, स्टेटमेंट 3 जो है ये एल्स पार्ट में है, ठीक है? तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो, ठीक है? तो याद रखोगे कि जैसे हमने यहाँ पे दिए, देखो अगर कंडीशन 1 अगर ट्रू होती है तो कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन 2 में अगर ट्रू होगा, ठीक है, कंडीशन 2 अगर सही होती है, ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है टेस्ट कंडीशन 2 तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और टेस्ट कंडीशन 1 जो है अगर ये फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 3 होगा। तो ये देखो इसमें ये तीनों में से कोई एक ही जो है ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये तीनों में से। ओके, हम लोग अभी जब एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और फिर ये स्टेटमेंट एक्स बाद वाले। ओके, तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है। अब आपको ये समझा नहीं समझा मैं दोबारा नहीं पूछता। ओके, अभी हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे, छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। मैंने आप लोगों को एक इजी वाला एग्जांपल दिया हूँ, वैसे सबसे पहले काय का दिया हूँ। चलो डायरेक्टली हम लोग देखेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो वाला। ओके, वैसे आप लोगों को जो है ना प्रैक्टिकल में लार्जेस्ट फ्रॉम 3 नंबर का है, जिसका मैंने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना के रखा हूँ, ठीक है? वो जैसा का वैसा आप लोगों को मिल जाएगा।
तो अभी मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। कौन सा प्रोग्राम रहेगा वो देख लो। प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि एक नंबर दिया रहेगा हम लोगों को, ठीक है। अब उस नंबर में हम लोगों को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या ज़ीरो है या फिर नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा अगर बोलूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर सिर्फ हम लोगों को निकालना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो देखो मैं आप लोगों को अभी डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझा के देता हूँ, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। int में वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा n इक्वल्स टू 5 दे देता हूँ। ओके, कॉमा दे सेमीकोलन देके CR। अब मुझे एक बात बताओ, अभी फ़िलहाल के लिए ना 2 मिनट के लिए आप लोग नेस्टेड इफ को भूल जाओ, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप लोग नेस्टेड इफ को भूल जाओ और ये वाला प्रोग्राम देखो अभी। ओके, ये वाला प्रोग्राम मीन्स अभी सपोज हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को चेक करना है कि जो नंबर है वो निगेटिव है या फिर ज़ीरो है, सॉरी पॉजिटिव है। तो कैसे चेक करेंगे, कोई बता सकता है क्या निगेटिव है या पॉजिटिव है? कौन बताएगा, कौन बताएगा? बहुत इजी है, लगाओ दिमाग। इफ के आगे पे ऐसी क्या कंडीशन दूंगा जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि जो नंबर है वो नेगेटिव है या ज़ीरो है? चलो आप ऐसे ही बताओ, प्रोग्राम को मत देखो। कोई भी नंबर नेगेटिव कब होता है ये बताओ। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जब उसके सामने नेगेटिव का साइन होता है। गलत, जो नंबर जीरो से छोटा होता है, डायरेक्ट बोलो ना। माइनस साइन आप बोल दिए, माइनस साइन वैसा नहीं, छोटा नंबर। हाँ छोटा सर, नंबर। अगर मैं तो उसकी तरफ लेसन साइन रहेगा। देखो, 0 से देखो छोटा मतलब वो सर माइनस साइन ही लगते हैं। माइनस साइन तो रहेगा, ठीक है, माइनस साइन तो रहेगा, लेकिन एक सिंपल सा अगर मैं लॉजिक बताऊँ तो जो जीरो से छोटा रहेगा, ठीक है, जो जीरो से छोटा रहेगा वो रहेगा आपका निगेटिव नंबर, और जो जीरो से बड़ा रहेगा वो रहेगा आपका पॉजिटिव नंबर। सीधी सीधी बात है क्या नहीं? सीधी सीधी सी बात है। हाँ सर, उसकी कंडीशन अभी हम लोगों को देना है, उसकी कंडीशन हम लोगों को देना है। तो कैसे देगा बताओ। यहाँ पे n में हमने 5 लिए, n में 5, बताओ ना, सही थी बता रहे, तूने पढ़ी है ना, पढ़ाई करती है ना तू, बता। पीयूष बता, दिमाग लगा थोड़ा सा, लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। हेलो सर क्वेश्चन रिपीट करो। अगर आप लोगों ने अगर नोट्स अगर लिखे होंगे तो नोट्स में भी ना ये वाला प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है इसे, ठीक है। तो देखो हम लोग ना n को चेक करेंगे जीरो से, चेक करेंगे जीरो से, करेंगे कि नहीं? हेलो, हाँ n को मैं जीरो से चेक करूंगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ n, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे और उसके आगे मैं सपोज लगा देता हूँ ग्रेटर देन, सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया ग्रेटर देन, आप लोग लेस देन भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे n के आगे लगा दिया ग्रेटर देन और यहाँ पे लगा दिया ज़ीरो, क्या लगा दिया? ज़ीरो। तो अब मुझे बताओ कि इस कंडीशन में नंबर जो है हमारा ये पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर हमारा पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने n को दिखाया है ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, n को दिखाया हमने यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो n है वो हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ सी आउट, और सी आउट लिखने के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द नंबर लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ, डबल कोट लिखता हूँ और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ n, द नंबर n। देखो हाँ, इसको देखो, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, द नंबर लिखा और फिर उसके बाद में मैंने n लिखा हूँ, मीन्स n में जो वैल्यू है वो जैसे कि वैसे यहाँ पे दिखाई देगी। तो द नंबर फिर n लिखा और n के बाद में फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा
फिर से इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे डबल कोट दूंगा, फिर यहाँ पे स्पेस दूंगा। यहाँ पे स्पेस मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये जो एन है, ये एन के बाद में स्पेस आना चाहिए। ओके, स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखूँगा इज द नंबर एन इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ओके, सिंपल सा लिख के आएगा। और अगर एल्स पार्ट में अभी क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो एन है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। सर आवाज नहीं आ रही जरा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, वेट ए मिनट। अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो, oh you lost your recognition, trying to begin, just a second. Oh, it's lost. अब आ रही है क्या आवाज? हेलो, हेलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो देखो, ये अपन ने देख लिए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर का। अभी सपोज एन जो है, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा बताओ। एन स्मॉलर होगा 0 से। एन स्मॉल होगा 0 से, ठीक है। ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो इसका मतलब ये है कि एन जो है वो स्मॉल होगा 0 से। मतलब क्या आएगा, एल्स में स्मॉल होगा मीन्स निगेटिव नंबर होगा, है कि नहीं। सी आउट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा द नंबर, द नंबर, और यहाँ पे लिखूँगा एन। ये सारी चीज़ें ना ध्यान से देखा करो। ओके, द नंबर इज, मैं कैसे लिखता हूँ ये सी आउट वाले स्टेटमेंट, ठीक है, कैसे अपने को डिस्प्ले कराना होता है आउटपुट। ओके, अब ये एन जो है यहाँ पे जैसा का वैसा प्रिंट होगा। सबसे पहले द नंबर दिखेगा, उसके बाद में स्पेस आएगा, और ये फिर एन दिखेगा। एन मीन्स 5, मीन्स द नंबर 5 इज निगेटिव नंबर, ऐसा लिख के आएगा। ओके, निगेटिव नंबर, और यहाँ पे मैं दे दूंगा डबल कोट, और यहाँ पे दे दूंगा मैं सेमी कोलन, और यहाँ पे इसको कर देंगे एल्स पार्ट को क्लोज, देन गेट सी एच, और गेट सी एच के बाद में रिटर्न 0। देखो कितना छोटा सा प्रोग्राम है, बन चुका है अपना। तो देखो अभी जो आउटपुट आएगा क्या आएगा बताओ तो, आउटपुट क्या आएगा। सर आवाज कट रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आउटपुट क्या आएगा बोल रहा हूँ मैं। हेलो, आवाज आ रही है क्या अभी? इफ वाला स्टेटमेंट। आवाज आ रही है क्या बोला? यस नहीं, सर। अब नहीं आ ठीक है रही है, सर। नहीं आ रही है, आ रही है। ठीक है। आउटपुट क्या आएगा ये पूछ रहा हूँ मैं इसका, आउटपुट। इफ स्टेटमेंट आउटपुट आएगा। इफ स्टेटमेंट मीन्स लिख के क्या आएगा, लिख के क्या आएगा वो बताओ ना डायरेक्टली। इफ स्टेटमेंट नहीं, ऐसा द नहीं बता पॉजिटिव नंबर इज द नंबर एन इज पॉजिटिव नंबर, है ना। द नंबर एन इज पॉजिटिव नंबर मीन्स एन में जो वैल्यू है वो दिखेगी, तो ये जो है ये वाला आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको डायरेक्टली रन करके देखते हैं। वार्निंग और एरर आया यहाँ पे, और कुछ तो भी, क्या एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देखो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप ही नहीं दिया। INT। तो INT दे दिया हमने, और यहाँ पे अभी हम लोग इसको करते हैं रन, और एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स, एक्सप्रेशन सिंटैक्स कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पे अपना लग गया रिटर्न 0। ओके, इसको करेंगे अभी रन। रन करने के बाद देखो आउटपुट आप लोगों को नज़र आ रहा है क्या? यस
क्या लिख के आया? द नंबर Yes, sir. 5 इज पॉजिटिव So नंबर। is positive number. ठीक है, अभी सपोज अगर मैं यहाँ पे 5 सर की हाँ बोलो। सर अभी एक बार n इज लेस देन 0 करके हाँ तो रन करके वही बताओ। वही कर रहे हैं ना अपन। अभी सपोज मैं यहाँ पे अच्छा लगा देता हूँ माइनस, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया -5, -5। अभी क्या आएगा? अभी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अगर मैं n की जगह -5 रखता हूँ, अभी ऐसे आप लोग वैल्यू रख के देखा करो, अभी n की जगह अगर मैंने -5 अगर रख दिया तो -5 ग्रेटर देन 0 है क्या? बताओ, नो 0 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो ये जो ब्लॉक है No. ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स ये वाला स्टेटमेंट द नंबर n इज पॉजिटिव नंबर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो भी मैं करता हूँ इसको रन। तो देखिए अपना आउटपुट आ गया, द नंबर -5 इज नेगेटिव नंबर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। हैव यू एनी Yes, sir. प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस प्रॉब्लम? No, sir. ओके, ठीक है। अब ना हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करेंगे। अभी सपोज हम लोगों को क्या करना है कि आपको ऐसा बोला गया है प्रोग्राम कि आप लोगों को ना नंबर को चेक करना है। उसमें 3 चीज़ें चेक करनी है, क्या वो नंबर पॉजिटिव है, क्या वो नंबर निगेटिव है, और क्या वो नंबर 0 है। समझ में आ रहा है कुछ? समझा? कुछ समझा क्या? नंबर 0 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा अब अपने Yes, को sir. 3 चीज़ें चेक करनी है यहाँ पे, 3 चीज़ें चेक करनी है। अगर मैं यहाँ पे सपोज अगर 0 पुट करता हूँ, 0 अगर पुट करता हूँ तो देखो क्या आता है आंसर। द नंबर 0 इज नेगेटिव नंबर बोल रहा है यहाँ पे, तो ये कंप्यूटर अपने हिसाब से ले रहा है। लेकिन 0 नेगेटिव नंबर है क्या? No. पॉजिटिव नंबर है क्या? No. वो है ही नहीं, वो बिना साइन वाला नंबर है। ठीक है है, ही नहीं कोई साइन। हाँ ठीक है। तो अब अपने को ऐसा ही चेक करना है कि जो 0 है, अगर हम लोग अगर 0 टाइप करते, सपोज अगर अभी हम लोग यहाँ पे 0 टाइप करते तो हमारा जो आंसर है, ठीक है, आंसर में हम लोगों को 0 मिलना चाहिए। और वो 0 कैसे मिलेगा? बताओ कैसे मिलेगा? अब हम लोगों को कंडीशन के अंदर में कंडीशन देनी पड़ेगी कि Statement नहीं? और देने पड़ेगे। हाँ, तो अभी कंडीशन के हाँ. अंदर अपन 0 इज देखो, अभी एक सिंपल से यहाँ पे मैं लॉजिक लगाऊंगा, सिंपल सा लॉजिक। अगर आप लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर अगर देखे होंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर पे हमने क्या यूज़ किए थे? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। कुछ याद आ रहा है रिलेशनल ऑपरेटर? पता है ना कितने कितने होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर? बताओ तो कितने होते? हेलो, 6 6 होते। कौन कौन से? कौन कौन? लेस देन हाँ, लेस देन इक्वल टू हाँ लेस देन ग्रेटर इक्वल्स देन टू, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल्स टू टू, और एक इक्वल्स टू। फिर नॉट इक्वल टू। हाँ, वेरी गुड। तो ये होते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अभी मैंने सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज़ कर लिया, तो आप लोगों को पता है कि अगर मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर लिखा हो तो सबसे पहले ग्रेटर देन चेक होता है। क्या चेक होगा? ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन वाली अगर ग्रेटर देन अगर नहीं है तो इक्वल्स टू चेक होगा। क्या चेक होगा? इक्वल्स टू चेक होगा। ठीक है, तो अभी हम ना ये दोनों को ना अलग अलग कर देंगे। कहाँ पे? ये इफ के ब्लॉक में। ठीक है, ये कंडीशन सपोज अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, फॉल्स होती है तो क्या होगा। ओके, अब ना हम लोग मैं टाइप करता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। अब सपोज ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। क्या हो गई? ट्रू हो गई। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू, ये कंडीशन ट्रू कब होगी? एक तो एन आपका जो है वो बड़ा होगा 0 से, तब होगी, या फिर अगर वो 0 भी रहा तब भी होगी। ओके, मीन्स जब नंबर आपका एक तो बड़ा होगा या फिर 0 होगा तभी वो जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। कौन सी वाली? ये। ओके, अब सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है फिर से। अब हमने यहाँ पे तो चेक कर लिए कि एन जो है हमारा वो एक तो देखो एन जो है वो अपना एक तो बड़ा भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। ओके, लेकिन अभी सपोज अपने को कंफर्म नहीं है, आपके प्रोग्राम को कंफर्म नहीं है कि वो 0 है या फिर एन है। ओके,
तो अभी ना मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से चेक करूँगा। क्या चेक करूँगा वो देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, सिंपल से लिख दिया मैंने यहाँ पे इफ़, ओके। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे कि जो n है वो इक्वल्स टू है क्या 0 से। समझ में आया कुछ अभी? समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। आवाज़ आ रही है? हाँ यस सर। हाँ। तो देखो ये कंडीशन ट्रू कब होगी? अगर ये n जो है हमारा एक तो बड़ा होगा 0 से तब होगी, या फिर 0 होगा तब होगी, ओके। तो अब ये कंडीशन दोनों कंडीशन में ट्रू होगी। अब वो ट्रू होगी तो हम लोगों को कंफर्म नहीं है कि नंबर हमारा 0 है या फिर n है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अगर देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर ऐसा लिख देता हूँ, सी आउट द नंबर इज पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे अगर लिख दूंगा तो 0 तो हम लोगों को दिखाएगा ही नहीं कि वो 0 है क्या क्या है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़ n इक्वल्स टू 0। अगर नंबर 0 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट एक डिस्प्ले कर देंगे सी आउट। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, और आप लोगों को भी बहुत ही इजी वे में इसको समझना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना हो सके उतना इजी में हम लोग देखेंगे, ओके। कॉम्प्लिकेटेड आप लोग करोगे अपनी इंजीनियरिंग के लेवल पे, ओके। तो सी आउट मैंने लिया, सी आउट बाद में मैं यहाँ दूंगा नंबर, लिख देता हूँ n, लिख देता हूँ नंबर n इज 0 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मुझे बताओ, अब ये मैंने इफ लिखा, ओके। अब इफ का मुझे एल्स देना है यहाँ पे। अब एल्स में कौन सा स्टेटमेंट आएगा, बताओ बताओ कौन सा स्टेटमेंट आएगा? द नंबर n इज पॉजिटिव। वेरी गुड, द नंबर n इज पॉजिटिव। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या चेक करें, एक तो ये कंडीशन ट्रू कब होगी, एक तो हमारा n जब 0 से बड़ा होगा तब, या फिर 0 होगा तब। हमने यहाँ पे पहले ही चेक कर लिए कि n 0 है क्या। अगर 0 होगा तो ये वाली जो कंडीशन है, मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये फॉल्स हो जाती है सपोज, मीन्स n अगर आपका 0 नहीं है, तो ऑब्वियस है कि जो n होगा वो 0 से बड़ा होगा, ओके। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सी आउट, और यहाँ पे लिख देंगे आप लोग द नंबर n is पॉजिटिव नंबर, ओके। पॉजिटिव नंबर, या फिर पॉजिटिव लिख देते डायरेक्टली, और अभी सेमीकोलन लगा देते। ये नीचे का जैसा का वैसा रहेगा, नीचे का जैसा का वैसा रहेगा। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, मीन्स हमारा n जो है वो सपोज अगर बड़ा नहीं है 0 से और इक्वल भी नहीं है 0 से, तो क्या होगा हमारा n? आवाज कट रही है मेरी? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, ओके। तो एल्स पार्ट में हम लोग डायरेक्टली बता देंगे कि जो n है, अब इस कंडीशन से क्या समझ रहा है हम लोग को, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कि n जो है वो बड़ा होगा 0 होगा, ओके। तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो नंबर है वो नेगेटिव होगा, ओके। तो अभी ना हम लोग इसको रन करके देखते हैं। और देखो मैंने कुछ यहाँ पे गलत किया हो, आप लोग भी शायद ये गलती कर सकते हो प्रोग्राम लिखते समय। यहाँ पे मैंने एल्स पार्ट का कर्ली ब्रासेस नहीं लगाया, ठीक है। तो ब्लॉक को ना क्लोज करना नहीं भूलोगे कभी भी, ओके। तो ब्लॉक को क्लोज करना जरूरी है। इफ़ का जैसे ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं एंड भी होगा, ठीक है। एल्स का कहीं स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं एंड भी होगा, फिर ये वाली इफ़ का भी एंड होगा, ठीक है। ये एल्स का एंड किए और फिर अपन ने ये इफ़ का एंड किए, ओके। तो ये ध्यान दोगे। रन करते, रन करने के बाद में क्या आ रहा है, द नंबर इज़ 0। द नंबर इज़ 0 क्यों आया, द नंबर इज़ 0 क्यों आया बताओ? क्योंकि हमने n में क्या लिखे है, यहाँ पे 0 लिखे, ओके। अभी सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3 लिखता हूँ, सपोज -33 लिख दिया मैंने। तो -33 क्या है, -33 नेगेटिव। नेगेटिव नंबर है। सिंपल सा नेगेटिव नंबर वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। तो देखिए आ गया, द नंबर -33 इज नेगेटिव नंबर, ओके। और टाइम कितना हुआ, 51, ओके। और -33 आ गया। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर देता हूँ सपोज 45, ओके।
45, तो 45 के बाद में ये अभी दिखाना चाहिए पॉजिटिव। ओके, द नंबर 45 इज पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा निगेटिव पॉजिटिव वाला नंबर। अभी सपोज अगर अपने को ऐसा बोला है मीन्स अभी देखो क्या बोला है। तो सेकेंड प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया क्या? किसी को कुछ डाउट है इससे रिलेटेड? पूछो पूछो पूछो, मत पूछो, अरे पूछो तो। किसी को डाउट है क्या? नो सर। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को सेकेंड प्रोग्राम बता रहा हूँ। सेकेंड प्रोग्राम रहेगा, हम लोगों को सपोज 3 नंबर दिए। कितने नंबर दिए? 3 नंबर। और वो 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है? 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर। बहुत ही कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को 100 में से ना 90% चांसेस रहते हैं कि ये प्रोग्राम आपको आ ही सकता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, लार्जेस्ट फ्रॉम 3 नंबर्स का प्रोग्राम आपको आ ही सकता है एग्जाम में। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये मोस्ट IMP प्रोग्राम है आपके लिए, मोस्ट IMP। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और बच्चों को यही जो प्रोग्राम है बहुत कंफ्यूज करता है तो बहुत इजी, लेकिन कंफ्यूजन इसमें इतना होता है कि क्या बताएं। ठीक है, 5 मार्क के लिए आता है। ओके, तो सपोज हमारे पास 3 नंबर्स है। ए है अपने पास, ए में सपोज 6 दे दिया हमने, कॉमा सपोज हमारे पास बी है, और बी में हमने दी थी सपोज 8, और सपोज हमारे पास सी है, और सी में दे दिया अपन ने सपोज 3। ओके, अब मैं एक लेता हूँ यहाँ पे मैक्स। ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर निकलेगा उसको हम लोग मैक्स में रखेंगे, जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, मैक्स में हम लोग उसको रखेंगे, या फिर मैक्स में नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, डायरेक्टली हम लोग करेंगे। ओके, डायरेक्टली करेंगे कि नहीं, मैक्स ही लेंगे, आपने मैक्स लेंगे मीन्स जो लार्जेस्ट नंबर आएगा, ठीक है, उसको हम लोग मैक्स में असाइन कर देंगे। तो चलो बताओ, अब शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत ही करना ज़रूरी है। देखो कोई भी चीज़ की अगर शुरुआत अगर आप लोग कर दोगे ना, देखो हम लोग एग्ज़ाम में जब पेपर सॉल्व करते हैं तो अपन ये चाह रखते हैं कि बस हमको एक हिंट मिल जाए, हमको शुरुआत मिल जाए आंसर की। अगर शुरुआत मिल गई ना तो अपन पूरा आंसर लिख देते। ओके, तो वैसा ही यहाँ पे अगर आपने शुरुआत अगर कर दी है ना, तो आप लोग पूरा का पूरा लॉजिक खुद से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो देखो जो साइंस वाले होते हैं, साइंस वाले भी, जो बायो होता है, जिनका केमिस्ट्री होता है, फिज़िक्स होता है, वो लोग क्या करते हैं मीन्स वो जब उस चीज़ में MSc करते, रिसर्च जब करते, वो जब रिसर्च करते तभी वो कुछ डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन इस प्रोग्रामिंग में आप लोग अभी ही डिस्कवरी कर पाओगे। ठीक है, अभी आप लोग अपने खुद से लॉजिक बना के आप लोग वेरियस टाइप के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अभी ना हम लोग को कुछ शुरुआत करनी है। तो शुरुआत अगर मैंने सपोज ऐसी कर दिया, मैंने ए ग्रेटर देन बी अगर कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ कि मैं नीचे में क्या लिखूंगा, बताओ। हेलो नेटवर्क कनेक्शन, अल्टरनेटर नेटवर्क चले गया आई थिंक। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। अरे आवाज़ आ रही तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलो प्लीज़ बोलो, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है अभी ये। ओके, अभी इस कंडीशन में क्या समझ में आ रहा है ये बता दो मुझे बस। इफ़ ए ग्रेटर देन बी अगर लिखा हो तो क्या समझ में आ रहा है, बताओ। The number A is greater than B. अब ए जो है वो बी से बड़ा है, ये कंडीशन से हमको समझ में आ रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, फॉल्स। हाँ सपोज ये ऊपर मत देखो, अभी ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी सपोज इसको ही देखो, अगर ए ग्रेटर देन बी होता है, सपोज ए में वैल्यू होती है 10 और बी में वैल्यू होती है 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि ए को तो हमने बी से चेक कर लिए, लेकिन ए से सी को चेक किए क्या यहाँ पे, बताओ। अभी तक हमने No. ए को सी से चेक नहीं किए, ए को सी से भी तो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम लोग लार्जेस्ट फ्रॉम अगर 3 नंबर का निकाल रहे तो सी जो है वो ए से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन से हमको ये समझ में आता है, मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जो ए होगा वो बी से बड़ा होगा। ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? अरे आ रहा है कि नहीं? हेलो? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा। ओके, ए से बड़ा होगा। लेकिन अभी ए को हमने सी से चेक नहीं किए, तो अभी मैं क्या करूँगा, ईफ के अंदर में चेक करूँगा, फिर से ईफ से चेक करूँगा कि ए जो है वो ग्रेटर देन सी है क्या। हो गया? ए ग्रेटर देन सी है क्या, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, चेक ए ग्रेटर देन बी है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाला जो है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये वाला इफ। तो ये कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू होता है तो बी जो है वो छोटा हो जाएगा, ए से छोटा हो जाएगा। अब उसके नीचे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए को सी से चेक कर रहे हैं। अब ये कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है, मीन्स पहले हम लोग क्या कर रहे थे, बी से चेक कर रहे थे, तो बी तो छोटा हो गया उधर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सी से चेक कर रहे हैं। अब ये कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो ए तो बी से भी बड़ा हो गया, सी से भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए दोनों से बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों कंडीशन में चेक कर रहे हैं। पहले बी से भी चेक कर लिए, अगर बी से बड़ा है तो फिर सी से भी चेक कर लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा कि हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर मीन्स हम लोग मैक्स में लिख देंगे। हम लोग बाद में मैक्स की वैल्यू दिखाएंगे। ओके, अभी मैं ना मैक्स में वैल्यू दे देता हूँ। कौन सी वाली दे देता हूँ, ए, क्योंकि ए यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा। ओके, मीन्स जो बड़ा नंबर रहेगा वो हम लोग यहाँ पे असाइन कर रहे हैं मैक्स को। या फिर आप लोग डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, द लार्जेस्ट नंबर इज़ ए। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर इज़ ए, ऐसा भी लिख सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, आप लोग चाहो तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ओके, और अभी मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब ना, अब तो मैं आपसे ही आंसर मांगूंगा कि एल्स पार्ट में क्या आएगा। बता, जिसने बता दिया ना उसको समझ जाऊंगा मैं, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। बता तो। Max A X small to B. मैक्स इक्वल्स टू B. बी आएगा, हाँ, C सी आएगा। C आएगा। अब मुझे एक बात सी बताओ, हमने ऊपर में ही चेक कर लिए, ऊपर में ही चेक कर लिए कि ए ग्रेटर देन बी है क्या। यहाँ पे तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो तो बी जो है वो ए से छोटा हो जाएगा। ए जो हम लोग ऊपर में ही चेक कर रहे हैं ना कि ए ग्रेटर देन बी है क्या, ये कंडीशन अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियस है कि हमको समझ में आ रहा है कि जो बी है वो इससे छोटा हो जाएगा। तो ये जो ईफ का एल्स पार्ट रहे वो उसकी तब की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ए को पहले बी से चेक कर लिए कि ए बड़ा है क्या बी से। हाँ, ए बड़ा है यहाँ पे बी से, मतलब कि बी जो है वो छोटा है ए से। ओके, उसके बाद हमने ए को करे सी से चेक। अब ए जो है, सपोज ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो जो सी है वो ए से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ध्यान दो, अच्छे से देखो, ए ग्रेटर देन सी वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो जो सी है वो ए से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ए से बड़ा है इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। क्यों सी सबसे बड़ा है, क्योंकि हमने ए को पहले ही बी से चेक कर लिए। ओके, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम लोग ए ग्रेटर देन बी दे रहे हैं, जिसमें बी हो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ए से। ओके, और इस कंडीशन में हम लोगों को समझ में आता है कि अगर ये फॉल्स होती है तो सी जो है वो ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सी की वैल्यू असाइन कर देंगे। ओके, समझ में आया? समझ में आया? Yes, कंफ्यूजन हो तो Yes. पूछ सकते हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। ओके, अब ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एल्स पार्ट देंगे। इसका भी एल्स पार्ट हमने दे दिए। अब एल्स पार्ट अगर हम लोग देंगे, एल्स पार्ट सपोज हमने दे दिए। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि जो बी है वो ए से बड़ा है। ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, सपोज ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है, इसका मतलब ये है कि जो बी है वो ए से बड़ा होगा। अगर ये फॉल्स होती है तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा हूँ 5, ठीक है, 5 ग्रेटर देन अगर मैंने 6 लिखा हो तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। सपोज ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है। ठीक है,
ध्यान से देखो, ए की वैल्यू सपोज 5 है, बी की वैल्यू सपोज 6 है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ठीक है, false, फॉल्स हो रही है, मतलब जो ए है वो छोटा हो रहा है किससे, बी से। तो बी जो है वो ए से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बी जो है ए से बड़ा हो रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली अगर ऐसा लिखता हूँ कि डायरेक्ट अगर मैं मैक्स में अगर बी की वैल्यू सेट कर देता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमने यहाँ पे बी को सी से चेक किए क्या? क्योंकि बी जो है वो एक तो सी से छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इफ देंगे, एल्स पार्ट में इफ दे रहे हैं अभी हम लोग, इफ लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बी को चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन सी है क्या। C, ठीक है, और अगर अभी यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी, इसका मतलब डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा है। ये कंडीशन फॉल्स हुई मतलब समझ जाओ कि ए बी से छोटा है। ठीक है, अभी ए का यहाँ पे कोई रोल नहीं है एल्स पार्ट में। ठीक है, अब बी ग्रेटर देन सी, मतलब अभी बी जो है सी से भी बड़ा हो गया है, मतलब कि बी जो है वो सबसे बड़ा नंबर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा मैक्स और इक्वल्स टू लिखूँगा यहाँ पे, क्या बी लिखूँगा, बी। बी ओके, मीन्स मैक्स में हम लोग बी की वैल्यू असाइन कर देंगे, मीन्स सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एल्स पार्ट भी आएगा, एल्स पार्ट भी आएगा इफ का। मुझे एक बात बताओ, एल्स पार्ट में क्या आएगा? मैक्स इज maximum इक्वल्स टू A. ए। हाँ, मैक्स इक्वल्स टू ए कैसे आएगा? हाँ, ये तो सी पहले आएगा। ये तो ऊपर भी छोटा हो जा रहा है। ये हाँ ऊपर की हाँ कंडीशन अगर फॉल्स B, होती है, ऊपर की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ए बी से छोटा हो रहा है, और यहाँ पे एल्स पार्ट में ए का कोई रोल नहीं है। ओके, और अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, ये वाली ऊपर की इफ ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब सही होती है, तो ए जो है वो क्या होगा, बी से बड़ा होगा। तो जो इफ का जो ब्लॉक रहेगा, मीन्स ट्रू वाला ब्लॉक, ये वाला, ठीक है, इफ का ब्लॉक, इस वाले इफ का ब्लॉक, यहाँ पे बी का कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या, ए का रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ए जो है वो पहले ही चेक हो जा रहा है बी से। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C, सी आ जाएगा, क्योंकि ए तो पहले ही छोटा हो रहा है किससे, बी से। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ये अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो ए तो पहले ही छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मीन्स बी ग्रेटर देन सी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि जो मैक्स मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपका सी हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी, और इसको मैं कर दूंगा एंड, और अभी मैं एल्स पार्ट को भी कर दूंगा एंड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट सी एच, और लास्ट में लिखूँगा रिटर्न 0। कुछ तो भी मिस किया मैंने, क्या मिस किया, देखो ना क्या मिस किया, वो भी नहीं बता रहे। हम लोग तो गूंगे हैं, भगवान ने हमको जबान ही नहीं दी, या फिर माइक्रोफोन नहीं दिया भगवान ने हमें। तो देखो हमारा प्रोग्राम टाइप हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने ना ये नहीं किए, मैक्स की वैल्यू डिस्प्ले नहीं किया आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए एक डिस्प्ले कर देते, द लार्जेस्ट नंबर इज द सी आउट, द लार्जेस्ट नंबर इज, क्या लिखेंगे, स्पेस देके B, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, क्योंकि हम लोग सारी वैल्यू मैक्स में सेट कर रहे हैं। ओके, सारी की सारी वैल्यू हम लोग मैक्स में सेट कर रहे हैं। अगर सपोज ये वाला अगर स्टेटमेंट सही हो जाता है तो ये वाली मैक्स की वैल्यू दिखाएगी। ठीक है, अभी ना मैं आप लोगों को एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में समझा के देता हूँ, ईजी में इसको समझ लेना। ओके, अगर सपोज ए ग्रेटर देन बी है, ये देखो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी ये वाले जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होंगे, मीन्स ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और सपोज अगर ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये जो सारा का सारा ये वाला ब्लॉक है ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। ओके, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने के बाद भी पहले चेक होगी यहाँ पे कंडीशन, और कंडीशन चेक होने के बाद में अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है ए ग्रेटर देन सी वाली, तो मैक्स वाला जो स्टेटमेंट है, मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है मैक्स इक्वल्स टू ए वाला, ये एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, और उसके बाद तो ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जा रही है। ओके, तो अगर ये कंडीशन सपोज अगर फॉल्स हो जाती तो फॉल्स होने के बाद भी हमने एल्स पार्ट में क्या दिए, कंडीशन दिए।
ऊपर वाली ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। फिर नीचे में भी हमने एल्स पार्ट के अंदर में कंडीशन दी है एक ईफ वाली, ठीक है, ईफ वाली यहाँ पे भी चेक होगा इफ बी ग्रेटर देन सी। तो अगर ये कंडीशन अगर सपोज यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो ये दिखेगा और ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। और ये कंडीशन अगर सपोज फॉल्स हो जाती है तो ये वाला पार्ट जो है ये स्किप हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और फिर जो भी मैक्स में वैल्यू आएगी, ठीक है, वो मैक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ओके, तो अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे देख लो, कौन सा है सबसे बड़ा नंबर, कौन सा है, बी है, मतलब 8 है। तो 8 जो है वो दिखाता है क्या, देखते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है, रिटर्न, अरे मैंने डबल लिख दिया, अच्छा ये, ओके, रन करेंगे। काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, ठीक है, अपन क्लोज करेंगे। तो द लार्जेस्ट नंबर इज 8 हमारा आ रहा है। इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है वो देखो एक बार। ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 3 है। तो देखो ए पे हमने क्या लिखे है यहाँ पे, सपोज 8 है, 6 है यहाँ पे, और बी में वैल्यू सपोज 8 है। क्या 6 बी से बड़ा है क्या, मतलब 8 से बड़ा है क्या, बताओ। ये कंडीशन ऐसी आएगी, मतलब 6 ग्रेटर दैन 8 आएगा। ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक होगा, फिर बी की वैल्यू क्या है हमारी 8, फिर 8 ग्रेटर दैन सी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू 3 है। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू। ट्रू हो रही है। तो ट्रू हो रही है तो ये जो मैक्स है, ये मैक्स, ये वाला जो ब्लॉक है ईफ का ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैक्स में बी की वैल्यू चले जाएगी। तो बी में कौन सी वैल्यू है, 8 वैल्यू है, तो मैक्स में बी असाइन हो जाएगी। ओके, फिर अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा और फिर डायरेक्टली नीचे में ये जो है सी आउट वाला स्टेट में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स लिख के आ जाएगा। ठीक है, अभी सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे दे देता हूँ 9। इस कंडीशन में देखो क्या होगा कि ए ग्रेटर देन बी है क्या, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो फिर से फॉल्स पार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सी की वैल्यू हमने क्या दी है, 9 दी है, क्या दिए, 9 दिए। तो अभी 8 ग्रेटर देन 9 है क्या, नहीं है, तो फिर डायरेक्टली एल्स पार्ट में आ जाएगा और एल्स पार्ट में जो मैक्स में जो वैल्यू है वो सी की असाइन हो जाएगी। तो सी पे कौन सी वैल्यू चल रही है, 9 चल रही है। ओके, अब सपोज अगर मैंने ऐसा दे दिया, सपोज ऐसा दे दिया मैंने यहाँ पे 16 दे दिया। मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ ना, इसको मैं कर लेता हूँ रन। अरे यार ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, बोर हो रहे हो क्या, बोर हो गए सॉरी, आज थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर। ओके, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है। करते इसको रन, 9 आना चाहिए। तो द लार्जेस्ट नंबर इज 9 आ चुका है। अब लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 16। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू अगर मैं 16 रखता हूँ, यहाँ पे ऊपर पे देखो ए की वैल्यू को 16 रखता हूँ मैं, तो 16 ग्रेटर दैन बी की वैल्यू है 8, तो ये चेक होगा, ये तो ट्रू हो रही है यहाँ पे। फिर ट्रू होने के बाद में अब फिर से चेक होगा, फिर ए की वैल्यू हम लोग करें सपोज यहाँ पे 16, ओके, और यहाँ पे सपोज हम लोग सी की वैल्यू हमारी 9 है तो यहाँ पे 9 रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, यहाँ पे भी ट्रू हो रही है, यहाँ पे भी ट्रू हो रही है। मतलब मैक्स में हम लोग ए की वैल्यू असाइन कर देंगे, मतलब 16 जो है हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। एल्स पार्ट यहाँ पे स्कीप हो जाएगा और ये वाला भी एल्स पार्ट स्कीप हो जाएगा। ओके, ये कंडीशन ट्रू हुई मीन्स ये वाला एल्स पार्ट स्कीप ही हो जाएगा और ये कंडीशन अगर ट्रू हुई मीन्स ये वाला एल्स पार्ट स्कीप हो जाएगा। ओके, अभी सपोज अगर मैं यहाँ पे 19 लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे अगर 19 में लिखता हूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे 19 अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट वाला ये मैक्स इक्वल्स टू सी ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो सबसे बड़ा नंबर जो 19 है वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो 19 क्या एरर आ रहा है, अच्छा ये एरर आ रहा है, 19 हमको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, 19 डिस्प्ले हो गया। ओके,
तो काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार आप लोग घर पे खुद से सॉल्व करोगे, 3-4 बार अगर आपने अगर सॉल्व किए तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। और 3-4 बार तो कम से कम इसको सॉल्व करके देखो खुद से, ठीक है। पहले एक बार देख के करो और 3-4 बार फिर क्या करो, खुद से करो, ठीक है। मोस्ट IMP है, 12th में आ सकता है, तो ज़रूरी है, ओके। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि 11th का पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 11th का कुछ पार्ट आपके 12th में आता है। तो ये जो है ये प्रोग्राम आपको मोस्टली पूछा जाता है, ओके। तो यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? यहाँ पे किसी को डाउट है? नो सर। चलो नहीं है, ओके। किसी ने मैसेज किया है, क्या मैसेज है? प्रैक्टिकल लिख लोगे, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल की लिस्ट दे देता हूँ, ओके। प्रैक्टिकल की लिस्ट दे देता हूँ। तो ऐसे टोटल आप लोगों को कितने प्रैक्टिकल्स लिख के हो जाएंगे आज आपके? कितने हो जाएंगे रे? हो जाएंगे आपके इजीली 4 तो हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना? हो जाएगी कि नहीं? अरे हो जाएंगे ना? इसका जो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट है मैं देने वाला हूँ, ओके। जैसे का वैसा देख के लिख लोगे। इसके ऊपर इसका जो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट है ना, इसका मैंने वीडियो भी बनाया, वो वीडियो आप लोग देख लोगे, उसमें ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट 4th प्रैक्टिकल का, ओके। मैं आप लोगों की इसकी लिस्ट अभी सेंड कर देता हूँ। तो किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट नहीं है ना अभी? और किसी को कुछ पूछना होगा तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल जवाब? सर नहीं समझ में आया, सर ये नहीं हुआ, सर और कुछ सवाल पूछो। नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। आयुषी, जानवी, No, sir. आयुषी, जानवी, सही थी, सही थी बेटा। आयुषी पढ़ाई करते जाओ, हाँ। समयंक, तनुश्री, वैभवी, वरुण, आप लोगों को सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है। जिन्होंने लेक्चर कल परसों के नहीं किए वो कर लोगे। इसके बाद में हम लोग मंडे को ना, मंडे को एक ऐसा सेशन लेंगे जिसमें हम लोग कुछ सिर्फ प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है। इफ एल से रिलेटेड और नेस्टेड इफ एल से रिलेटेड, ओके। और ट्यूसडे को हम लोग देखेंगे एलसिफ लैडर, ओके। और पॉसिबल हुआ तो उसी दिन ले लेंगे, ओके। तो स्टॉप करते हैं अभी के लिए। किसी को डाउट नहीं है ना? एक बार फाइनल कर दो। No, sir. ओके 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 ओके। तो स्टॉप नो करो। सर। कोई कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है? अभी सभी लोग फ्री है क्या? Yes, sir. फ्री हो कह रहे वैभवी? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है, चलो स्टॉप करते, मिलते हैं डायरेक्ट अभी मंडे को। कल छुट्टी, कल रेस्ट करो और प्रोग्राम्स देखो। मैं आप लोगों को नोट्स प्रॉपरली सेंड करता हूँ, ओके। मिलते हैं अभी डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।